अफरा तफरी का माहौल बच गया है। हमारे इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो रहा है धीरे धीरे। जीएसटी की जो छापेमारी हो रही है उसका थोड़ा सा तरीका गलत है। लेकिन जो हालात आज हो गए हैं, लगता है कि ये 30 साल पहले हम लोग फिर पहुंच गए। जो अफरा तफरी का माहौल हुआ करता था, इंस्पेक्टर राज दोबारा लौट। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी सी है कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए। आदित्य पाल, नगर अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का। संगठन की जहां तक बात है, हम लोग तो 40 साल हो गए व्यापार मंडल से जुड़े हुए। इन 40 साल में हम लोग को जहां तक याद आता है कि जब मैं युवा मैंने व्यापार मंडल को ज्वाइन किया था, तब ये घटनाएं होती थी कि बाजार में गाड़ियां निकलती थी अगर किसी भी एक अधिकारी की, तो उस समय अफरा तफरी मच जाती थी, शटर बंद हो जाते थे, व्यापारी भाग जाते थे। लेकिन तमाम उसके बाद सरकारें आई, उन्होंने व्यापारियों के बड़े व्यापारी नेताओं के साथ बैठ के बातें की और इस इंस्पेक्टर राज नाम की चीज को खत्म किया जड़ से। भयमुक्त होकर आज की डेट में व्यापारी काम कर रहा था अपना। कुछ गलत लोगों, अगर गलत समाज में तमाम तरीके के लोग होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। अगर कुछ गलत भी हैं तो क्या उनके साथ वो सही व्यापारी भी गलत हो गए क्या? ये सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है हम लोगों को। अगर इन अधिकारियों को ये लगता था या शासन को या प्रशासन को ये लगता था कि हाँ कुछ व्यापारी कर की चोरी कर रहे हैं, तो उनको आप चिन्हित करते, आप उनको नोटिस देके आप उनको कार्यालय पे बुलाते और उसके बाद आप उनके साथ जो भी करना था आप करते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी लगने के बाद जो अधिकारी कार्यालय के बाहर नहीं निकलते थे, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया था, कार्यालय के बाहर नहीं निकल पाते थे, 1 रुपए की उनकी आमदनी खत्म हो गई थी। इन 8 दिनों के अंदर उन्होंने उनकी पौबारा हो गई पूरी तरीके से। वो जिसको चाहे छापा मार रहे हैं ना। अगर भाई कोई लिस्ट आपके पास बनी है तो आप उनको डायरेक्ट अपने ऑफिस में बुलाइए ना। आप पूरे बाजार में दहशत फैलाने की क्या आवश्यकता है? जो आदमी 3 लाख का काम कर रहा है, जिसके पास 2 लाख रुपए का स्टॉक किराने वाले का लगा हुआ है, जिसके बिसात खाना में 1 लाख रुपए का माल लगा हुआ है, आप अगर उसके सामने से भी गुजर जाइएगा तो व्यापारी यही सोचेगा कि आप हमारे यहाँ आए, हम कहाँ से हिसाब देंगे, कहाँ से क्या करेंगे। जब 40 लाख का एग्जम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो आप उस 40 लाख का जो व्यापारी है तो आप क्यों छेड़ना चाह रहे हैं? आप लोकप्रिय हैं व्यापारियों में, आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं कि जो है आप अलोकप्रिय होते जा रहे हैं? व्यापारी एक ऐसा अंग है जो किसी भी सरकार को गिराने में और बनाने में सक्षम है। तो कृपया मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि इसको अपने स्तर पर देखते हुए तत्काल इसके ऊपर रोक लगाई जाए। राजेंद्र सिंह भाटिया, नगर महामंत्री, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोड्डा। जीएसटी की जो छापेमारी हो रही है उसका थोड़ा सा तरीका गलत है। देखिए, व्यापारी जो है एक टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करता है सरकार का। वो अवैतनिक कर्मचारी है और टैक्स जमा करता है, टैक्स इकट्ठा करता है, सरकार के खजाने में पैसा डालता है। और उसके साथ जो इस माहौल में बर्ताव हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। पहली बात तो यह है कि अफरा तफरी का माहौल बच गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। जब से इन्होंने सत्ता संभाली पिछले 6 साल से, हम लोगों को तमाम व्यापारियों को यह महसूस हो रहा था कि इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन जो हालात आज हो गए हैं, लगता है कि ये 30 साल पहले हम लोग फिर पहुंच गए। जो अफरा तफरी का माहौल हुआ करता था, इंस्पेक्टर राज दोबारा लौट गया। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी सी है कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई। एक तरफ तो मुख्यमंत्री हमारे तमाम समिट करवा रहे हैं, निवेश का माहौल बना रहे हैं प्रदेश में कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, फैक्ट्रियाँ लगे, विकास हो। और दूसरी तरफ ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके जो ब्यूरोक्रेट, वो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, व्यापारियों को बिल्कुल चोर साबित कर दे रहे हैं।
40 लाख रुपए तक जब सरकार ने छूट दे रखी छोटे कारोबारियों को व्यापार करने के लिए, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो तो अपना दायित्व तो पूरा निभा ही रहे हैं। उनके लिए तमाम आपके पास प्राविधान है, आप उनको नोटिस भेजिए, स्पष्टीकरण मांगिए। ये निरीक्षण करने जाते हैं, निरीक्षण के नाम पे पूरा जजमेंट सुना देते हैं वहाँ पे। आप निरीक्षण करिए, जो कमियां पाई गई है उनको आप दीजिए, उसका स्पष्टीकरण का मौका दीजिए। उनके वकील व्यापारियों के देखेंगे, आपको जवाब देंगे। लेकिन तुरंत वहाँ पे जो है अपना फैसला सुना देते हैं कि इतनी टैक्स की चोरी है। कैसे चोरी है? सारे कागजात वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। कुछ मौका दीजिए, अदालत भी अपनी बात कहने का मौका देता है। अफरा तफरी का माहौल बना देते हैं। इतनी गाड़ियां पुलिस फोर्स लेके 4-4, 5-5 गाड़ियां लेके चलते हैं कि बाजार में बिल्कुल उहापोह की स्थिति हो जाती है। कस्टमर जो ग्राहक है वो मार्केट से भाग जाते हैं कि कौन से आफत आ गई है बाजार में। तो ये गलत है। इस विषय पे हम लोगों ने भी अपनी बैठक की है। प्रदेश नेतृत्व को, हमारे माननीय बनवारी लाल कंछल जी को भी अवगत कराया, उनके संज्ञान में डाला गया है। इस विषय पर प्रदेश की बैठक भी कर रहा है 18 दिसंबर को लखनऊ में। तो चर्चा की जाएगी और जानकारी ली जाएगी। विधिवत सारे कागजात पूरे करके फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला जाएगा। LIU है मुख्यमंत्री जी के पास, इनसे भी निवेदन है कि वो रिपोर्ट अपना संज्ञान ले, क्या हो रहा है माहौल में। और बहुत दुख का विषय ये भी है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो व्यापारियों को अपना वोट बैंक समझते हैं, वो व्यापारियों के लिए खड़े नहीं। जहाँ गलत हो रहा है हमारा संगठन न उसके लिए समर्थन करता है, न हम लोग उसके लिए समर्थन करते हैं। लेकिन अपनी बात कहने का, स्पष्टीकरण का मौका सरकार को देना चाहिए, विभाग को देना चाहिए। विभाग जो है अपने कार्यशैली से सरकार की छवि भी खराब कर रहा है, व्यापारियों को दहशत में भी डाल रहा है।